तो एक प्लेन में और स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए कि उसका एड्रेस बताने के लिए कि वो कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको ओरिजिन बोलेंगे और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है इसलिए तीनों को जीरो लेंगे यहाँ। फिर एक्स एक्सिस इस तरफ ले लिए और वाई एक्सिस इस तरफ, तो जेड एक्सिस इस रूल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, राइट हैंड थंब या राइट हैंड स्क्रू रूल, इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। वो रूल भी मैंने बता दिया कि आप पहले एक्स और वाई, तो एक्स से वाई की तरफ रोटेट करना है। तो किसी भी स्क्रू को आप एक्स से वाई की तरफ रोटेट करेंगे ऐसे, मतलब पहले एक्स फिर वाई की तरफ जाना है। मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो बाहर की तरफ आने लगता है, और किसी को क्लॉकवाइज जैसे स्क्रू को या टैप को, वाटर टैप को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो अंदर जाने लगेगा। तो एक्स से वाई की तरफ मुझे रोटेट कराना है, तो एक्स से वाई की तरफ रोटेट कराएंगे तो बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए जेड एक्सिस बाहर की तरफ ही लेना है और जेड डैश एक्सिस अंदर की तरफ लेंगे। वैसे ही इसमें देखते हैं, अगर मैं इसको एक्स लूं और इसको वाई, तो एक्स से और वाई की तरफ रोटेट करेंगे ऐसे, तो ऊपर की तरफ ये ओपन होगा, तो इसलिए ऊपर मैंने जेड लिखा है। लेकिन अगर मैं इसको एक्स लिखता और इसको वाई लिख देता, तो इधर से इधर रोटेट करते समय वो नीचे की तरफ मूव करता, तो नट बोल्ट जो हम लोग रोटेट करते हैं वो, या बॉटल का कैप भी, या वाटर टैप को भी अगर आप ऐसे इधर एक्स लेते हो इधर वाई ऐसे रोटेट करेंगे तो वो अंदर जाने लगेगा, तो नीचे की तरफ लेते हैं। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ लिखा है उसमें इसको एक्स लिया है, इसको वाई, तो एक्स से वाई रोटेट करेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इधर ही जेड एक्सिस लेना है। इधर जेड ले लेंगे इधर जेड डैश तो रॉन्ग हो जाएगा। ये जो सिस्टम बनाया है इसके लिए। अब ये क्यों इतना रूल बनाया हुआ है, ये किसी के लोकेशन को बताने के लिए, एड्रेस को बताने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक कार है, इस पोजीशन पे है, यहाँ पे कोई कार है, तो मुझे बताना है कि इसका लोकेशन क्या है। तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि ये इस बोर्ड पे इस जगह है, ऐसा बताने में ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसका पोजीशन क्या है। तो इसके लिए एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एक ओरिजिन बना दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और ये हम बोल सकते हैं कि इसका एक्स एक्सिस से 2 मीटर दूर है ये, और वाई एक्सिस पे भी 2 है। तो इसके एड्रेस को हम लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, तो इसका एड्रेस लिखा जाएगा 2,2 ऐसे। अब इसमें फर्स्ट जो है वो एक्स के लिए यूज करना है, सेकेंड वाई के लिए, थर्ड जेड भी रहता तो वो भी यूज करते। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है एब्सिसा। क्वेश्चन में आएगा कि इसका एब्सिसा क्या है, तो आंसर उसका है 2। इसका ऑर्डिनेट क्या है, ये जो पी पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट क्या है, तो वो भी 2 है। ऑर्डिनेट मतलब वाई कितना है। ऐसे ही इसमें 3D में अगर हम लोग देखें तो इसके कोऑर्डिनेट को इसको ओ लिख देते हैं, 0,0,0 है। अब ये सब साइड मान लेते हैं हम 2 मीटर का, ये है साइड 2 मीटर का साइड है। तो अभी इसके जितने भी पॉइंट है सबका आपको लिखना है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस मतलब बताना है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कितना है और जेड कितना है। तो हम नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट है ए बी सी डी, फिर ई एफ और यहाँ पे है जी। टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं और ओ को इंक्लूड करते हुए 8 पॉइंट्स हो जा रहा है। तो मुझे सबका यहाँ पे लिखना है, सबका एड्रेस लिखना है, मतलब ए का एड्रेस क्या है, तो ऐसे टी ऐसे इक्वालिटी का ऐसे साइन दिया जाता है और इसका एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का क्या है देखते हैं, तो ये ओरिजिन है और एक्स एक्सिस किधर लिए हम, इधर लिए हैं इधर की तरफ, तो ये तो जेड एक्सिस के ऊपर है, इसमें एक्स है ही नहीं, और वाई है क्या, इधर कुछ आया है क्या, इधर भी नहीं, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट में एक्स भी नहीं है और वाई भी नहीं है, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट है। तो इसके लोकेशन को लिखा जाएगा 0,0, और ये 2 मीटर का है तो सभी साइड 2 मीटर के ही है तो 2 लिख देंगे। ऐसे ही आप बी सी डी और भी डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए ट्राई कीजिए, तो क्या होगा सबका कोऑर्डिनेट। तो अभी मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया है यहाँ पे, और बाकी सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखते हैं इससे, ठीक है। उसमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया है, अब ए पॉइंट के बाद बी का चलिए लिखते हैं बी। तो यहाँ से शुरू, यहाँ पे बी जाने के लिए यहाँ पे आ गए ओरिजिन पे, ओरिजिन से हमको बी जाना है, तो
तो ओरिजिन से बी, ये यहाँ से कितना लाइन है, 1 2 3 लाइन, 1 2 और 3। तो किसी भी लाइन से जा सकते हैं हम, ऐसे होके ऐसे जाएंगे, या ऐसे होके ऐसे जाएंगे, या इधर से इधर से इधर से घूम के ऐसे जाएंगे। मतलब बी पॉइंट पे जितना लाइंस बनाया हुआ है उसी की तरफ से जाना है, ऐसे एयर में नहीं जाना है, हवा में उठकर यहाँ से नहीं जाना है, ठीक है। तो लाइन को फॉलो करना है। तो हम चलिए इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को अगर फॉलो करें तो यहाँ पे 0 था, तो इधर जा रहा है तो कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, z कोऑर्डिनेट। इधर जा रहा है तो क्या क्या बढ़ रहा है, z। तो यहाँ तक आ गए तो z क्या हो गया मेरा, 2 हो गया। तो z की जगह पर 2 लिख देंगे, x y z लिखना है, तो यहाँ तो 2 आ गया, ये समझ गए। अब यहाँ पे आ गए, अभी b तक नहीं गए हम, और b पे जाना है। b पे जाने के लिए अब देखिए राइट चले, तो राइट चलने से कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ता है, y। तो राइट चले तो y बढ़ा, y बढ़ते 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 2 हो गया y। तो y को भी मैंने लिख दिया 2, और x पे मुझे चलना ही नहीं पड़ा, सिर्फ y और z पे चलना पड़ा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और y 2 और z भी 2 हो गया। अब इसके अलावा और भी c के लिए चलिए करते हैं, c पॉइंट का कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट। तो ओरिजिन से शुरू करना है, ओरिजिन से मतलब आप ओरिजिन पे चली गई और आपको सी का एड्रेस ढूंढना है। सी आपका कोई फ्रेंड है, जैसे सी से कोई फ्रेंड का नाम छोटू होता है, चलिए कोई छोटू है, उसके घर जाना है, तो आप सी पे चले गए यहाँ पे ओरिजिन पे। तो उसके घर जाने के लिए बहुत सारा तरीका है जाने का। तो इधर से कोई जा सकता है यहाँ, फिर यहाँ जा सकता है, ऐसे ऐसे भी यहाँ जा सकता है, ठीक। तो हम कोई भी एक पाथ फॉलो करते हैं, वो वाला पाथ फॉलो करेंगे जिसमें डायरेक्ट एक्स वाई जेड में से कुछ आ जाए। तो हम सबसे पहले मुझे जाना था सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे जाने के लिए हम कैसे जा सकते हैं, तो ऊपर से ही चलिए शुरू करते हैं हम जाने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर चले गए यहाँ, तो यहाँ से ऐसे आगे आगे बढ़े आगे, तो z कोऑर्डिनेट मेरे पास 2 आ गया, x y z 3 लिखना है। यहाँ तक आ गए, अभी सी तक जाना है मुझे। फिर इसके बाद इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर चलिए सीधे चलते हैं हम। तो यहाँ से सीधे जाने में क्या चेंज होगा, राइट साइड में क्या है, y है। तो आगे ऐसे से बढ़ेंगे ऐसे, तो क्या चेंज होगा, आगे बढ़ने से y चेंज हो रहा है। कितना y चेंज हो गया, 2। यहाँ तक मैंने आया, तो साइड 2 है, तो y भी 2 का चेंज हो गया। अभी मैं c तक नहीं गया हूँ, c के घर तक अभी मैं नहीं गया हूँ। अभी c के घर जाने के लिए मुझे इधर चलना है। तो इधर चलने से क्या चेंज हो रहा है, ये बाहर की तरफ क्या है, x है, x। ऐसे बाहर की तरफ क्या है, इधर x है। तो इधर चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ कितना मीटर, 2 मीटर चले। तो इस तरफ बाहर की तरफ क्या था, एक्स एक्सिस, तो एक्स में भी 2 मुझे चलना पड़ा, तो इसे भी 2 लिख देंगे। तो सी का एड्रेस, सी पे कैसे जाना पड़ेगा आपको, तो एक्स में भी 2 चलना पड़ेगा, और वाई में भी 2 चलना पड़ेगा, और जेड में भी 2 मीटर चलना पड़ेगा, तब जाकर सी के घर तक पहुंच पाएंगे हम लोग। तो इस तरह से सारे पॉइंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। एफ का कोऑर्डिनेट 2, 2, 0, डी का आया 2, 0, 2, और ई पॉइंट का आया 2, 0, 0। मतलब ई के घर अगर जाना है मुझे, ई के घर पे अगर जाना है मुझे, तो यहाँ से डायरेक्ट ई के घर में चले जाएंगे, खाली एक्स एक्सिस की तरफ चलना है, मुझे वाई जेड में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ एक्स 2 होगा और वाई और जेड 0 होगा। बताने के बाद ये कौन से प्लेन में है इसके बारे में बताएंगे इंफॉर्मेशन हम। जैसे कि ओ जी एफ ई, देखते हैं अगर ओ जी एफ ई, तो अगर ओ पे आप जाइए या जी पे या एफ पे या ई पे, इनके कोऑर्डिनेट में कभी भी जेड एक्सिस नहीं आएगा, जेड एक्सिस कभी भी नहीं आएगा। अगर आप ओ पे हैं तो तीनों 0 है, जी पर हैं तो क्या क्या इसमें आ जाएगा, जी पे है तो ओनली वाई कोऑर्डिनेट आएगा, एफ पे है तो y में भी चलना पड़ेगा और x में भी चलना पड़ेगा, और e पॉइंट पे है तो ओनली x में चलना पड़ेगा, मतलब कभी भी z नहीं आ रहा है। इसलिए o g f e को हम बोल सकते हैं कि ये xy प्लेन है। इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं, xy प्लेन। वैसे ही ए बी जी ओ को कौन सा प्लेन बोलेंगे, ए बी और उसके बाद जी यहाँ पे है, और ओ मतलब वॉल के पीछे है, वॉल के पीछे है, तो उसमें एक्स थोड़ा सा भी नहीं आगे आया है, वो पूरा वॉल से चिपका हुआ है ये वाला। तो उसमें सिर्फ कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, उसमें बाहर की तरफ कुछ नहीं आया है, एक्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन। वैसे ही ए डी ई ओ,
ADEO, ये सिर्फ इस तरफ वाला ऐसे है, इसमें y नहीं है, इसमें देखिए x है और z है, इन्हीं से ये बना हुआ है। मतलब इसमें किसी भी लोकेशन पे हम जाएंगे तो उसका खाली z और x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा उसका, इसीलिए इसको XZ प्लेन बोलते हैं हम लोग, XZ प्लेन। अच्छा, इसके पैरेलल भी देखिए, ये ADEO के पैरेलल क्या है, BCFG है, तो BCFG को भी हम लोग, ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन था, ADEO XZ प्लेन, तो उसको भी बोलेंगे कि वो पैरेलल टू कौन सा प्लेन है, XZ प्लेन। ये वाला प्लेन किसके पैरेलल है, XZ प्लेन के पैरेलल। वैसे ही इस वाले प्लेन को कौन, किसके प्लेन के, ये वाला है XY, तो ये XY के पैरेलल है। ADCB कौन से प्लेन के पैरेलल है, तो ये प्लेन XY प्लेन था, तो XY प्लेन के ये पैरेलल। तो जैसे एक पॉइंट का लोकेशन बताते हैं, वैसे ही दो पॉइंट से मिलकर और एक प्लेन बनता है प्लेन, तो इस तरह का प्लेन भी लिख सकते हैं। ये भी रिक्वायर्ड होगा हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, एप्लीकेशन। हम जैसे कि एक कोई यहाँ पे कोई स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है इस जगह पे XY प्लेन में, और वो ओरिजिन से और x की तरफ इसकी डिस्टेंस 1 है, ये 1 है, और इधर y की तरफ भी 1 है, और ऊपर नहीं है, z में नहीं है, इस प्लेन में है। तो यहाँ पे बैठ के ये आराम से बैठा हुआ है 2-3 घंटे से, तो इसको कोई ढूंढने के लिए आया, इसका घर वाला, इसके डैडी मान लीजिए ढूंढने के लिए आया इसको, और पूछे किसी से, आप लोग इधर सब खेल रहे थे, इधर आगे के सब बच्चे, तो वो पूछा कि वो कहाँ पे है, इसके डैडी पूछे इसके बारे में कि कहाँ पे है, तो किसी ने इसका लोकेशन बताया कि ये 1,1,0 पे है, जहाँ पे ओरिजिन था फील्ड का एक सेंटर होगा, उस सेंटर से बताया सबने कि 1,1,0 पे है। तो उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, या तो y में 1 चलना पड़ेगा, उसके बाद x में 1 चलेंगे, और उसकी y z में चलने की जरूरत नहीं है, तब भी पहुंच जाएंगे। या पहले x की तरफ 1 मूव करेंगे, फिर y की तरफ 1 मूव करेंगे, और z की तरफ नहीं मूव करेंगे, तो भी पहुंच जाएंगे उसके लोकेशन। देखिएगा कैसे, पहले मान लेते हैं हम x की तरफ मूव करें, फर्स्ट वाला x होता है, सेकेंड वाला y, तो देखिए x की तरफ 1 यूनिट मूव किए, 1 यूनिट मूव करके, यहाँ से फिर किधर को जाना है, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ से y की तरफ 1 जाना है, फिर से लौटना नहीं होगा, यहीं से y की तरफ 1 जाना है, तो y उधर की तरफ देखिए, y है आगे की तरफ, तो y की तरफ भी 1 ही यूनिट चले, तो मुझे मिल जाएगा कि नहीं, वो ढूंढ लेंगे उसको कि अच्छा यहाँ बैठा हुआ है, इसके लिए और z में मुझे जाने की जरूरत नहीं। अब पहले y की तरफ जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे, देखिए यहाँ पहले y की तरफ चले गए 1, यहाँ चले गए